नमस्कार। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि देश में चुनाव का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद जो देश की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा कम होती है और आजकल ऐसी बातों पे चर्चा होती है कि लोग उसमें उलझ कर रह जाएं और जो मुख्य समस्या है उससे उनका ध्यान इधर उधर चला जाए। तो हम आप थोड़ी बहुत तो बात आप समझ भी गए होंगे कि हम आज चर्चा करने वाले हैं जो हिजाब का, नकाब का, जो अभी नकाब को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक सरकार ने एक फैसला लिया कि जो वहाँ के जो महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिजाब लगा करके, नकाब पहन करके वो अपने कॉलेज में नहीं आ सकती हैं। अब सवाल उठता है उसको लेकर के, पूरे राजनीतिक माहौल को, देश की राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। और अब आम आदमी जो है, जो समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचार की समस्या हो, आ, लेकिन अब आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि क्या हमारे जो राजनेता हैं वो तय करेंगे कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। क्या अब इस तरह की व्यवस्था बनती जा रही है धीरे धीरे। तो कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि भाई अब लगता है कि संविधान खतरे में है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम सिवान के एक शिक्षाविद हैं, मधुबाला मधुबाला मैडम, उनके पास बैठे हुए हैं। अब उनसे हम राय लेते हैं कि मैडम, आज जिस तरह से देश में जो समस्याएं सुरसा की मुंह फैलाए हुए हैं, और यहाँ पे उस पर चर्चा कम होती है और चर्चा हो रही है। कभी कोई कह देता है कि जिन्ना की बात हो जाती है, कभी टोपी कोई पहन लेता है, कभी ये नकाब अब ये बीच में ला दिया गया। जब कॉलेज वगैरह पहले से था, आप भी एक कॉलेज की वहाँ पे काम करती हैं, तो हमें लगता है कि जो ड्रेस कोड है, अगर ड्रेस कोड की बात करें तो वो प्राइमरी स्कूलों में ही पाया जाता है, या फिर शायद शायद मैं नहीं जानता, लॉ कॉलेज हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ ड्रेस कोड की मान्यता होती है। लेकिन क्या आम कॉलेज में भी, आप भी एक कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, वहाँ भी क्या इस तरह की ड्रेस कोड की बात होती है? वहाँ भी क्या इस तरह के नियम हैं? देखिए कैलाश जी, ड्रेस कोड वाला जो बात है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ड्रेस कोड रखना चाहिए और वास्तव में एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे सारे हर तरह के कम्युनिटी के लोग आते हैं, तो ड्रेस कोड रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वैसा कोई बैंडिंग भी नहीं होना चाहिए, वैसी कोई बैंडिंग भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी भी ड्रेस में आ रहा है और अगर आप वहाँ के प्रशासन नहीं पसंद कर रही है, तो उसको विधिवत रूप से सामान्य तौर तरीके से उसको समझाया जा सकता है कि चलो भाई, तुम अब पढ़े पढ़े लिखे हो, अब तुमको समाज में आगे निकलना है, तो ये सब छोड़ के अब तुम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। तो उसको कायदे कानून से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। आज लड़कियां स्कूटर चला रही हैं, कार चला रही हैं, हर तरह जगह जा रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, हर जगह डिबेट में भाग ले रही हैं। तो बुर्का पहनना नहीं पहनना वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैटर है कि अब तो चुनाव आया हुआ है, चुनाव आया हुआ है, तो चुनाव में कुछ तो मुद्दे पर तो अब राजनीति खत्म ही हो गई है। मुद्दे की राजनीति तो खत्म ही हो गई है। हमेशा कभी भी कोई भी आता है चुनाव, तो कोई एरू गैरू नत्थु खैरू वाला मुद्दा उठा लिया जाता है, जिससे मनुष्य, समाज की पब्लिक के, सामान्य लोगों के दिमाग को उधर डाइवर्ट कर दो और एक हुजूम बना दो और सारे लोग उधर चले जाएं और असली मुद्दा गौन हो जाता है। मैडम, चुनाव 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए खास माना जा रहा है कि कहा जा रहा है कि 2024 में जो असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के, उसका ये ट्रेलर होगा। अगर यहाँ से बीजेपी आगे बढ़ती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पूरे चुनाव को लेकर के
ये बार बार इस तरह की बातें सिर्फ मुस्लिम धर्म को लेकर के कहीं हिजाब की बात कर दी जाती है, नकाब की बात कर दी जाती है, ऐसा क्यों? क्या उनको लगता है कि पार्टियों को लगता है कि अगर हम जातिवाद में नहीं बांटेंगे तो हमारा फायदा नहीं हो पाएगा? देखिए, यही हमारा दुर्भाग्य है। हम भारत में जो हैं, की राजनीति शुरू से, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, सारे लोग मतलब 90% और 100% भी केरला स्टेट है, 100% एजुकेशन है, लेकिन जहाँ वोट की बात आती है तो जातिवाद और मतलब ये आ ही जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हमारा दुर्भाग्य हम बताएंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग अपनी समझ को नहीं यूटिलाइज करके जाति और मतलब कम्युनिटी पे चले जाते हैं, और वो समझते हैं कि इसी से शायद हम आगे निकल जाएंगे। और ये जो आपने कहा कि ये ट्रेलर है, वास्तव में सारे लोग अपने इसे ट्रेलर ही समझते हैं, चूँकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, तो सब अपनी अपनी मतलब गोटी को निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो जिसको जो समझ में आ रहा है, चूंकि मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं किसी पॉलिटिक्स के विषय में किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके नहीं बोलूँगी, लेकिन यूपी में हमेशा अयोध्या और ये सब को लेके जो हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों को वोट मिल चुका है, तो उसको थोड़ा सा भुनाने के लिए अब तो क्या लग रहा है आपको? आप तो एक पढ़ी लिखी महिला हैं और लगातार समाचार वगैरह भी देखती होंगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव शुरुआत के पहले से ही बीच में अयोध्या की बात आई, फिर काशी मथुरा की भी बात आई, ओवैसी पे हमला भी करवाया गया हिंदू मुसलमान करने के लिए, कई तरह की बातें आई, जिन्ना को भी ला दिया गया जो आज नहीं है, उसके बाद ये नकाब वगैरह आया। तो क्या आपको क्या लगता है कि बीजेपी का दांव नहीं चल पा रहा है या जनता जागरूक हो गई? नहीं, इस पे मैं दो बातें बोलूँगी। एक तो कि सारे पॉलिटिशियन जो हैं, अपने को समाज में एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने को समाज में विख्यात करने के लिए कुख्यात राजनीति करते हैं। जैसे मान लीजिए ओवैसी पे हमला हुआ, मतलब मैं ओपनली मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं कर सकती हूँ कि कराया गया या खुद किया गया। ये शंका की दृष्टि से सभी लोग देख रहे हैं इसको, शंका की दृष्टि से कि आखिर ओवैसी को चुनाव में ही, और गाड़ी पे क्यों गोली चली? गोली चलाना था तो ओवैसी पे सीधे चल जाती। तो इसमें मुझे शंका है, तो इसको मैं मतलब ओपनली तो नहीं बोल सकती 100% गारंटी। उसके बाद भी जनता बिल्कुल इन सब से अलग। जनता बिल्कुल और एक चीज हम देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव जब हुआ था, और वहां भी 20 साल तक शासन करने वाली सीपीएम थी, कांग्रेस जो 70 सालों तक देश पे राज किया है, लेकिन खाता नहीं खुल पाया इन दो बड़ी पार्टियों का, और वहां सीधे फाइट हुआ ममता बनर्जी प्लस ये बीजेपी। अब यहाँ भी कुछ तस्वीर वैसे ही दिखाई दे रही है, भले पार्टियां कई हैं, लेकिन यहाँ सीधा लड़ाई दिखाई दे रहा है कि बीजेपी वर्सेस सपा, ये अखिलेश यादव। अब इसमें बीच में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन दिमाग कहीं आम आदमी का डाइवर्ट नहीं हो रहा है। तो क्या इसको ये माना जाए कि आम पब्लिक जो है वो आज का जो नया युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जागरूक हो चुका है? बिल्कुल जागरूक हो चुका है, और सारी जनता समझ रही है कि ये क्या हो रहा है। अब आप बताइए कि मतलब आज पहली बार, मतलब मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि मैं पॉलिटिकल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं समाज में प्रोफेसर हूँ, शिक्षाविद हूँ, और उस लेवल पे मैं बोल रही हूँ कि आज पहली बार हिजाब या नकाब पहन के वो नहीं गए। और मतलब आपको भी जो पहनना है, लेकिन अगर रूलिंग है तो उस रूलिंग को फॉलो करना है, या कुछ भी पहनिए और जाके वहाँ पे श्री राम बोलिए, या फिर ये भी अगर अल्लाह अकबर बोली, ये बहुत ऑब्जेक्शन। ये कॉलेज में ये जय श्री राम या अल्लाह अकबर का क्या काम है? ये क्या काम है वहाँ पे? ये सवाल तो इसका मतलब क्या है? वो आखिर कौन सी राजनीति हो रही है? नहीं, ये तो 100% पॉलिटिक्स है, और इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
मेरे जैसे ये को मैं अगर रहूं वहां तो इंगित करके और सारे वीडियो निकाल के सारे वन टू ऑल जितने भी जाके वहां पे जय श्री राम और अल्लाह अकबर बोल रहे हैं सबको मैं सस्पेंड कर दूं। ये वहां पे वहां राजनीति के वहां धर्म की लड़ाई वहां नहीं हो रही है, वहां पॉलिटिक्स है, शिक्षा का मंदिर है, सरस्वती का इसके मंदिर है। पीछे ये तो बच्चे हैं, ये तो हैं। बच्चे हैं, इनको जिस तरह से आप इनके पीछे कौन खड़ा है? पीछे आप अच्छी तरह जान रहे हैं कौन खड़ा है। पीछे कुछ न कोई तो कोई है जिसके वजह से ये सारे कुछ कांड हो रहे हैं। बिना किसी के सह के ये सब काम होगा ही नहीं। तो ये तो वही बात हो गई कि कहीं किसी भी तरह से जो राजनीतिक सोच के जो व्यक्ति हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से आग सुलग जाए, सुलग जाए। और उसका फायदा उनको मिले। येन केन प्रकारेण आपने देखा था कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी ये दर पर दर जब उसका पर्दा हटता गया तो आपने देखा कि कैसे कहां से कहां राजनीति गई। अभी भी आपने किसान आंदोलन को छोड़ दिया, अभी भी जो 26 जनवरी को जो हमारे यहाँ किसान आंदोलन से निकले हुए जो लोग चले गए थे वहां पे लाल किला पे, दीप सिंह सिद्धू जो उसका मुख्य ये था, वहाँ लाल किला के झंडा वगैरह इधर उधर करने में उसकी कल एक्सीडेंट हो गई है। संदेहास्पद स्थिति में उसकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है और उसकी मौत हो जाती है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे भी साजिश है, और दीप सिद्धू के पकड़े जाने के बाद ये राज खुल जाता कि 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उसके पीछे कौन कौन लोग। यही प्रॉब्लम है ना, यही बात मैं कहना चाह रही हूँ। यही अब तो मुझे मतलब न्यूज़ सुनने का मन नहीं करता है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ सुनो तो फिर उसके गहराई में जाना पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि न्यूज़ सुनो और मतलब माइंड में बैठ गया फिर दूसरे काम में लग जाओ। न्यूज़ सुनो तो आदमी ज़्यादा टेंशन में हो जाता है, फिर उसके गहराई में जाते जाओ और फिर अंत में पता चलता है ये नहीं, ऐसा जो दिखाया गया वो है नहीं, और जो है वो दिखाया नहीं गया। जो है वो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं। ये आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, और आज जिस तरह से हमारे युवा पीढ़ी जो कल देश के कर्णधार हैं, उनको ये हिजाब, नकाब, दुपट्टा, रामनामी दुपट्टा, इसमें उलझा कर, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है जिसके ऊपर पूरा देश का भविष्य है, उस भविष्य को हम बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? तो पॉलिटिशियन करते क्या है? मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियन का काम क्या है? लालू प्रसाद आए सबको गंवार बनाने के लिए, मतलब चीटिंग से और ये से करके जल्दी जल्दी किसी तरह पास हो जाओ और बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, जिससे कि सारे लोग हमारे मतलब ये बनते रहो, पोस्ट पर चढ़ के बैठ जाए, मैथी पर चढ़ के बैठ जाए, तो मतलब पॉपुलर बन जाना है। अब पब्लिक कहाँ जा रही है उससे पॉलिटिशियन को क्या मतलब है? तो आपको लगता है कि अगर जो आम आदमी है वो पढ़ लेगा, जागरूक हो जाएगा, तो इनकी बात को नहीं सुनेगा, इनकी बाजार नहीं चलेगी, इनका बाजार बंद हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि ये जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें जो जो काफ़ी सिंसियर बच्चे होते हैं वो नहीं रहते हैं। मैक्सिमम वही बच्चे रहते हैं जो मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। मैक्सिमम उस टाइप के ही लोग रहते हैं। और दूसरी बात कि मतलब मैं तो ओपनली बोलना चाहूँगी कि क्षुद्र बुद्धि के लोग, कम बुद्धि के बच्चे वही दूसरे से गाइडेड होते हैं और इन सब कार्यों में लगते हैं। नहीं तो अगर थोड़ी भी समझ होगी तो उन लोगों को ये समझ होगी कि सरस्वती मंदिर है, सरस्वती मंदिर में हमें विद्या के विषय में सोचना है, शिक्षा के विषय में सोचना है, ना कि राजनीति के बारे में। ना कि राजनीति। अगर कोई कहता भी है हम ग्रेजुएशन में हैं, और तो ग्रेजुएशन में जाने का मतलब योर माइंड इज ओपन। अब आपको ओपनली सोचना है तब एक्शन लेना है। अगर आप बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं और वहाँ पे मंदिर, वहाँ पे आपको जय श्री राम बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। और इसको भी मतलब जो भी है वो भी बोली मुस्कान, अल्लाह अकबर, क्या मतलब है? आप वहाँ से जाती, प्रिंसिपल ऑफिस में जाती, प्रिंसिपल ऑफिस में जाके जो बोलना हो बोलती, किसी ने आपको टच नहीं किया। ठीक है, जो बोल रहा है, अगर जय श्री राम ही बोल रहा है तो बोलने दो। तुम लड़की हो, तुम मतलब अगर किसी ने तुमको प्रॉब्लम क्रिएट कर, प्रिंसिपल ऑफिस में जाओ, वहां कंप्लेन दर्ज कराओ। अल्लाह अकबर बोलने का तुम्हारा क्या मतलब है?
वो तो ये भी हो सकता है कि वहां पे जिस तरह से हुजूम, लड़कों का हुजूम था और वो अकेली लड़की उसको, अकेली देखिए, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट करेंगे। अकेली लड़की कोई वीरान जगह पे नहीं है। वीरान जगह पे है तो आपको जो मैं कॉलेज कैंपस में आपको थी। जो आप कॉलेज कैंपस में हो, अल्लाह अकबर बोलने से और ना तो अल्लाह अकबर आएंगे, ना जय श्री राम तो बोलने से जय यही श्री तो राम यही आएंगे। तो जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, हाँ। यही तो चाहते हैं वो कि वो लोग अल्लाह तो अकबर बोले। अरे वो लोग वही चाहते हैं ना, तो इसीलिए तो यहाँ प्रॉब्लम आता है। हमने बताया कि इन लोग का अपना कुछ भी नहीं है, ये सारा क्रिएटेड बाय है। तो ऐसे बच्चों को जो, जैसे मान लीजिए कि मुस्कान अकेली थी, उसे लगा कि हमें भी अल्लाह अकबर बोलना चाहिए, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, वो गलत था, हाँ, ये मान आपको सकते हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए था। हाँ। क्या संदेश देना चाहती हैं एज ए एक प्रोफेसर के नाते, ऐसे जो थोड़ा सा भटके हुए बच्चे हैं, चाहे वो उस तरफ के हो या इस तरफ के, दोनों हमारे हैं, हाँ, दोनों हमारे अगर इसमें से एक का भी कहीं कुछ अहित होता है तो हमारा ही हाथ कटता है। बिल्कुल। तो क्या संदेश देना चाहती हैं ऐसे लोगों देखिए, मैं जब भी महाविद्यालय जाती हूँ, जितने भी बच्चे आते हैं मैं उन सबों को एकदम अपना बच्चा समझती हूँ। यही कारण है कि हमारे पास, मैं घर पे किसी भी टाइम में रहती हूँ, बच्चे हमारे पास हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, और आप भी जानते हैं कि हमारे बच्चे हमसे कितने अटैच हैं कॉलेज में। लेकिन कभी भी मतलब उन लोगों को ये हम फीलिंग नहीं होने देते हैं कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। और मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए, कितने भी कुछ बोले, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने भविष्य पे ध्यान दो। ये ना तो अल्लाह अकबर और ना ही जय श्री राम, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मन अगर को? तुम्हारे हमारे साथ जो है, भगवान है, हमारे जो गॉड है, वो हमारे दिल में है। तुम अपना कर्तव्य करो। हम तो फिलोसफी के भी प्रोफेसर हैं, और हम लोगों फिलोसफी में, गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म, अपने स्वच्छ मन से अपने कार्य को करते रहो। चाहे अल्लाह हो और चाहे ईश्वर हो, वो खुद सब कुछ देख रहा है और उसका परिणाम तुम्हें देगा। तो तुम अपना मेहनत करो, और मतलब जो भी है मन में, जिसके लिए भी भक्ति रखो, उसके लिए कोई मना नहीं है। उसका अलग जगह है, उसको अब अलग जगह पे बैठ के अपना जो करना है, जैसे करना है, जिस विधि से तुमको करना है अपना करो। लेकिन जब विद्या के मंदिर में आ रहे हो तो हमेशा अपने भविष्य के विषय में सोचो, अपने करियर के विषय में सोचो, अपनी शिक्षा के विषय में सोचो, अपनी विद्या के विषय में सोचो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अपने प्रोफेसर से मिलो, प्रिंसिपल ऑफिस में मिलो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में मिलो, ग्रीवांस सेल में मिलो, लेकिन इस तरह से ऐसी उच्छृंखल बातें नहीं बोलो। आपने देखा कि अभी मधुबाला मैडम जो जड़े इस्लामिया कॉलेज की प्रोफेसर हैं, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जब आप बातचीत करेंगे तो वो ये नहीं देखता है कि सामने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो सिर्फ इंसानियत को देखता है। और जिस तरह से मधुबाला मैडम ने कहा कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो मुस्कान, अकेली मुस्कान जिस वो कर्नाटक के कॉलेज में देखी गई थी, और या फिर उसके बाद जो बच्चे थे जो जय श्री राम के नारा लगा रहे थे, वो सभी भटके हुए बच्चे हैं। और इनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो इनके हितैषी कभी नहीं हो सकते। वो सिर्फ अपना फायदा खोजते हैं, और किसी तरीके से वो चाहते हैं कि मामला कहीं ना कहीं बिगड़े, और इसी को लेकर के वो बच्ची भी आगे आ गई, वो भी उसकी शिकार हो गई। लेकिन पूरा देश इस घटना का शिकार नहीं हो पाया। जिस चीज को लेकर के, जिस सोच के साथ इस समस्या को सामने लाया गया था, वो कहीं भी कारगर नहीं हुआ। और चुनाव जिसको लेकर के ये सारी षड्यंत्र रचे गए थे, बिल्कुल अपने निर्बाध गति से जनता बिल्कुल सबको देख रही है, समझ रही है कौन क्या कह रहा है, कौन जो वादा कर रहा है वो कितना उसको जमीन पे उतार पाएगा, या फिर जो वादे हो रहे हैं ये चुनावी वादे हैं, जुमले हैं, ये जनता समझ रही है सब कुछ। और बिल्कुल इस सबसे परे जो हिजाब का मामला आया सामने, वो कहीं असर नहीं हुआ, और जनता बिल्कुल अपने अपने तरीके से
सब कुछ सामने रख करके अपना वोट, चुनाव चल रहा है। तीसरे दौर का मतदान खत्म हो चुका है। अब चौथे दौर वहां जाने की तैयारी है। लेकिन जिस तरीके से मधुबाला जी ने कहा है कि वो जब भी अपने अपने वो एक मुस्लिम कॉलेज जो जड़े इस्लामिया कॉलेज है, वहाँ वो प्रोफेसर हैं। बच्चे उनसे आज भी उसी तरीके से मिलते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं, और ये होना भी चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि कभी भी किसी के बहकावे में कोई बच्चा हो, आप नहीं आइए। आप जिस चीज के लिए उस शिक्षा के मंदिर में गए हुए हैं, उसे निस्वार्थ भाव से आपके गार्जियन जो हैं, आपके माता पिता हैं, आपके ऊपर बड़ी आस लगा करके वो किस परिस्थिति में हैं, किस तरह आपको पढ़ा रहे हैं, ये वही जानते हैं। आप शायद जब सब वक्त आएगा तब आप समझ पाएंगे। लेकिन आप उनके सपनों को साकार कीजिए। राजनीति से बिल्कुल आप अपने को अलग रखें, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।